अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज हम DHT कराची में मौजूद हैं और आज हम सिर्फ और सिर्फ DHT कराची की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सर, DHT कराची की डेवलपमेंट के लिहाज से काशिफ भाई ये मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसे कन्विंस करें कि जब यहाँ प्लॉट इतने सस्ते मिल रहे हों तो ऐसी क्या डेवलपमेंट आपने यहाँ की है कि लोग सस्ता प्लॉट लेके यहाँ अपना मकान बनाने के बारे में सोचें और अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए। देखिए वकार भाई, एक किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कुछ बेसिक एमेनिटीज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जिसके अंदर पानी, बिजली और स्कूल, हॉस्पिटल, फिर उसके बाद एक स्टोर, ग्रोसरी स्टोर और कोई कैफे या होटल रेस्टोरेंट वगैरह। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये मौजूद हैं DHS सिटी के अंदर। जो बिजली है वो लोड शेडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी है जो कि इलेक्ट्रिक से आ रही है। पानी जो है वो हम 24 आवर्स देते हैं, टैप वाटर थ्रू बाउजर्स देते हैं या सर? नहीं, टैप वाटर। अभी आपने देखा होगा कि ओवरहेड टैंक्स बन गए हैं। बिल्कुल बन गए हैं। तो वो ओवरहेड टैंक्स जो हैं वो सारे सोलर पावर्ड टैंक हैं, सारे हमारे ऑपरेशनल है सर? ऑपरेशनल है। ठीक है। 2-3 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी अगले 2-3 महीनों में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वी हैव हाई स्कूल, DHA का अपना ब्रांडेड हाई स्कूल है, पेन रूट्स मिलेनियम का स्कूल है। मैंने सुना था बेहड ऑफ कराची से भी लोग यहाँ आते पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल। जो हमारा स्कूल है उसका जो फी पैकेज है वो एक अफोर्डेबल फी पैकेज है। तो बहरिया टाउन से भी आते हैं और हमारे स्कूल के अंदर इस वक्त तकरीबन 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं। और सर यूनिवर्सिटी की क्या स्टेटस है? यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर इस वक्त 3 फैकल्टीज बेसिकली चल रही हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और AI। तो सर और हॉस्पिटल से रिलेटेड क्या स्टेटस है सर? हॉस्पिटल में ये है कि जो हमारा मेडिकल सेंटर है ये एक किस्म का डाउ यूनिवर्सिटी से ये जो है एफिलिएटेड भी है और सपोर्टेड भी है। इसके अंदर एक हॉस्पिटल, छोटा सा मिनी हॉस्पिटल है। OPDs होंगी? OPDs भी हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट ऑफ डाउ हॉस्पिटल यहाँ पे आके बैठते हैं अपनी OPD के लिए। फिर इसके अलावा जो लेबोरेटरी है वो भी डाउ हॉस्पिटल की यहाँ पे है, एक्सरे है। देन वी हैव अ डेंटल फैसिलिटी हियर, फिजियोथेरेपी भी आ गई है। तो इसके बाद हमारे पास जो एम्बुलेंसेज हैं वो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज हैं जिसमें के वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं और अब 1122 की एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी होती है। तो ये मेडिकल को तो मेरे ख्याल में होली सोली कवर कर रहे हैं। सर विद इन DHS सिटी कराची फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगर मुझे मूव करना है गेट से, अगर हम सेक्टर 14 भी तक जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऐसी क्या फैसिलिटी है? हाँ, अभी रिसेंटली हमने जो है एक EV कार्ट शुरू की है, 14 सीटर। ठीक है। ये 2 EV कार्ट अभी रिसेंटली प्रोक्योर हुई हैं लास्ट वीक में और वो भी हमने उसका नाम रखा है DHS सिटी राइड्स। ओके। सही फ्री ऑफ कॉस्ट होगी? ये इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और ये इस तरह है कि ये एक गाड़ी जो है वो वहां पे खड़ी होती है सेक्टर 14 में, एक यहाँ पे खड़ी होती है। ये जो है फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर रहे होते हैं बिटवीन सेक्टर 14 एंड मेन गेट। चलो ये विद इन द सिटी हो गया। यस। अच्छा, अब अगर मुझे शहर से बाहर जाना है उसके लिए EV बसेस यहाँ पे मौजूद है। हाँ, उसका चार्जिंग यूनिट था बेहड कराची में। जी बिल्कुल। आपने लास्ट पॉडकास्ट से बताया कि यहाँ पर आपके कुछ लोगों से बातचीत चल रही है कि वो यहाँ भी चार्ज हो सके, उसका क्या स्टेटस? अच्छा, उसमें ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोलैबोरेशन से जो 2 EV बसेस आई थी तो अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी रिक्वेस्ट की हुई है कि चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे लगाएं और कुछ प्राइवेट पार्टनर्स भी हैं जिनसे बातचीत चल रही है। तो वो मेरे ख्याल में अगले 1-आध महीने में वो कंक्लूड हो जाएगा सिलसिला और फिर हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे कि यहाँ पे EV स्टेशन। सर बिजली से रिलेटेड मुझे बताएं कि अगर जो बिल्डिंग्स यहाँ बनी हुई हैं या मैं समझता हूँ कि मुझे कल प्लॉट लेना है, मकान बनाना है और 1.5 साल के अंदर मुझे रहने आना है, तो क्या आपके पास ट्रांसमिशन या कुछ ग्रिड स्टेशन मौजूद है अपना? आप कैसे बिजली प्रोवाइड करेंगे? अच्छा देखें, अभी जो सेक्टर्स हमारे लिवेबल हैं वहां पे तो हमने तमाम यूटिलिटीज को पहुंचा दिया। ठीक है। और वहां पर ये कि अगर आज आप अपना घर बनाने की ख्वाहिश करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन तो आपको मिल जाएगा, फौरी तौर पे मिल जाएगा। जैसे हम फेज 8 में जाते हैं सर, वहां पे हमें 8-8 महीने 9-9 महीने लग जाते हैं बिजली के लिए घर बनने के बाद भी। कई ऐसे घर हैं जो सोलर्स पे चल रहे हैं वहां पर। यहाँ आप जैसे ही मकान बनाएंगे यहाँ पे भी लोगों को प्रॉब्लम हुई। देखें, वो थोड़ा सा फर्क ये है कि फेज 8 जो है वो डिपेंडेंट है के इलेक्ट्रिक पे और यहाँ पर क्या यहाँ पर ये है कि हमने एक डेस्को लाइसेंस जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है, उसके लिए अप्लाई किया हुआ है नेपरा में। ओके। विच इज इन द फाइनल स्टेजेस। ओके। तो जैसे ही वो होता है तो यहाँ पे अपना ग्रिड स्टेशन जो है वो 2028 में कंप्लीट हो जाएगा और उसकी ट्रांसमिशन का उसकी ट्रांसमिशन और ये बात, क्योंकि हम इसमें बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड से भी रिक्वेस्टेड। ठीक है। कि उस ग्रिड तक, नेशनल ग्रिड से बिजली आए और वहां से हमारे पास चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस होगा तो वो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डन। अच्छा, आप आगे चलें। हमारे जो यूनिट्स हैं वो किस लिहाज से आप लोग चार्ज करते हैं यहाँ पे, जो जिन लोगों को बिजली जो बिजली इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक के रेट्स हैं
उससे कम रेट्स पे हम चार्ज कर ठीक है। अच्छा, अब टैप वाटर जो मौजूद है जी। उसकी भी कुछ चार्जेस हैं सर? सो फार नहीं है। सो फार नहीं है, लेकिन जी। आगे चल के हो सकता है। जाहिर बात है जब K4 आ जाएगा और वहां से पानी जो इसका रिजर्वायर 1 है वो DHS सिटी को पानी फराहम करेगा। वाटर 5 में हमने ये किया है कि हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को कंबाइन कर हमारे रेजिडेंट के लिए भी और जी, हमारे sir, जो it is for विजिटर्स हैं उनके लिए भी। यस इट इज Okay. फॉर द रेजिडेंट्स एंड द विजिटर्स। ओके, क्या है अब सर, इसके बताइए। अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें अगर आप लॉबी से जैसे हम अंदर आए थे तो वहां पे फाइन डाइन। ओके, अब उस फाइन डाइन का माहौल आपने देखा, हम अभी दिखा भी देंगे अपने व्यूअर्स ठीक है। को। आपने तो मुझे विजिट तो कराया सर, अब आप मुझे व्यूअर्स को बताएं कि फ्रीलांसर्स के लिए कैसे जन्नत है। हाँ देखें, यहाँ पे हमने ना एक इनोविस्टा की सीरीज चल रही है, ठीक है। उसमें इनोविस्टा मेहरान जो है वो ये है। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारे उसको इजी वर्ड में समझाया सर, ये क्या है? इजी वर्ड का ये है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करके पैसे कमाते हैं उनके लिए यहाँ पर हमने वर्क प्लेसेस बनाए। ओके, इंडिविजुअल्स भी हैं, इंडिविजुअल्स भी और ग्रुप्स भी आते Groups हैं। भी आते हैं। वर्क प्लेसेस बने हुए, वाईफाई की कनेक्टिविटी मौजूद है, खाने की सहूलियत मौजूद खाने है। की सहूलियत मौजूद है, यहाँ पे जिम भी है, यहाँ सुबह पे से रात तक के जो बंदा 8 घंटे के लिए आ रहा है उसको जिम भी प्रोवाइड जिम किया भी जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, खाने पीने की सहूलत भी है, फिर जकूजी वो भी है। जकूजी भी है और यहाँ पे रिलैक्सिंग केबिन्स भी हैं जहाँ पे कि आप आराम से अपने आप को रिक्लाइनर्स के ऊपर बिठा के और आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। फिर आप ये देखें यहाँ पे मीटिंग रूम्स बने हुए हैं, जबरदस्त। आप अपनी मीटिंग्स भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट और ये सारी चीजें ही जो है ना बंदे के, असल में मैं अगर इसको इस तरह देखूं ना कि अगर कोई किसी ने कोई क्रिएटिव चीज बनानी है तो या ये कुछ है। करना है तो दिस इज एंटरटेनमेंट में सबसे पहले जो है ना आपने एडवेंचर पार्क देखा होगा हमारा। बिल्कुल देखा है। एडवेंचर पार्क में अभी हमने रिसेंटली क्लाइंबिंग वॉल। सर रास्ता क्यों खराब है? कौन सा रास्ता? ऊपर जाने वाला रास्ता इतना खराब आप क्यों? एडवेंचर करने जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत रास्ता तो उसी तरह का रखना पड़ता है ना, फिर ऐसा तो नहीं। अब ये क्लाइंबिंग वॉल जो है इट इज 60 फीट हाई, ठीक है, और ये आपको दूर से नजर आती है। बिल्कुल इसके नजर अंदर आती है। एक साइड पे क्लाइंबिंग है, दूसरी साइड पे रिपेलिंग। तो सर ये कितने साल से कितने साल के बच्चों के लिए? क्लाइंबिंग जो है ना, जारी बात है हम चूंकि पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, डबल हार्नेस पहना के हम बच्चों को लेके तुम जाते हैं। अबव 10 होगा? मेरे ख्याल में अबव 12 ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 12 साल से बच्चे, मेरे बच्चों का क्या होगा जो 7-8 साल के 9 साल के बच्चे आप हैं? अभी आए तो सही ना एडवेंचर पार्क पे, अभी हमने वहाँ पे डॉट फुटबॉल का भी लगा दिया है एक इन्फ्लेटर। ओके, और वहाँ पे जो है आर्चरी का भी बंदोबस्त है वहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैम्पोलिन है, वो जो बच्चे जंप कर रहे ठीक होते है, हैं। झूले? झूले भी आ जाएंगे। फिर आपके बच्चे जो हैं वो सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर भी जा सकते हैं। आपके बच्चे चैलेंज कोर्स भी कर सकते हैं, छोटा वाला, ठीक है। नीचे वाला जो चैलेंज कोर्स है वो भी कर सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट तो है और आगे बढ़ता जा रहा है काम। आगे बढ़ता जा रहा है। देखें चीजें जो है ना वो एक दिन में या 24 घंटे में नहीं चेंज हो रही। क्योंकि मैंने देखी जो चीजें बन रही हैं वो वर्ल्ड क्लास पे बन रही हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है और जो आप लोग बना रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बस बना दो और शुरू हो जाओ। देखिए ना, बेशक डिले हो रहा है लेकिन हाँ इसमें देखें ना अभी जिप लाइन जो है ये 1.2 किलोमीटर की जिप लाइन। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो कंसर्न था वो सेफ्टी था। ठीक है। हमने जो इसका इक्विपमेंट मंगाया है, जितना भी जो इसके हार्नेसेस हैं, इसकी रोप्स हैं, वो सारी इंटरनेशनली सर्टिफाइड। अच्छा अच्छा सर, अब आप आगे चलें तो फार्म हाउस यहाँ पे गेटेड हो चुकी है। Yep. और इसका वादा बहुत टाइम से किया जा रहा था। अब वहाँ मुझे बताइए कि चीजें वहाँ रेंट आउट भी हो रही हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं, कितने विजिटर्स हैं? कुछ नंबर्स यहाँ के पास कि कितने फार्म हाउस होते हैं या कुछ इस तरह का कुछ नंबर दे सकते हैं मुझे, कितने लोग विजिट कर रहे हैं यहाँ पे? अगर मैं ये कहूँ कि मई से लेकर और सितंबर तक यहाँ पर लोगों को बुकिंग नहीं मिलती, फार्म हाउस की बुकिंग नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि वेदर थोड़ा सा गर्म होता है, लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, फिर इट इज अ सिक्योर प्लेस। सर एक नई चीज आप लोग लॉन्च कर रहे हैं कल, वो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करें। कल तो आप लोगों ने उसकी लॉन्चिंग करनी लेकिन उसके बारे में लोगों ने वीडियोस भी देखी हैं, सवालात की, मेरे पास जवाब नहीं थे। वो मुझे बताएं कि वो क्या चीज है। देखें एक कॉन्सेप्ट है ग्लैम का। ओके, इट्स सॉर्ट ऑफ ए इग्लू ओके, जो हमने यहाँ पे बनाया है। ये कराची में पहला ग्लैम्प है। अब उसकी जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि जहाँ पे आप सनसेट और सनराइज दोनों देख सकते हैं। DHCT RT या TR किस वेबसाइट पे जाके इसको? ये आरवी DHCT RV में जाके हम इस पे बुकिंग करा सकते हैं फार्म हाउस की भी, और ये जो ग्लैम्प बनाया गया है उसकी भी हमारे साथ कनेक्टिविटी आ रही है मलिर एक्सप्रेसवे की। yes. अब मलिर एक्सप्रेस से तो हम आ गए लिंक रोड तक। लिंक रोड से जो मुझे यहाँ आना है 7 किलोमीटर, उसका क्या हल निकाला आप लोगों? ठीक है, देखें मलिर एक्सप्रेसवे तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर, क्योंकि आप तो डेली वहां पे चक्कर भी लगाते रहते हैं। मलिर एक्सप्रेसवे इज गोइंग वेरी फास्ट और होपफुली
ये इसको कंप्लीट कर देंगे बाय द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। कमीशन करेंगे इसको। साथ लिंक रोड जो है वो भी आपने देखा कि उसकी इंटरचेंज जो है वो भी बहुत फास्ट पेस पे तैयार हो रही है। बिल्कुल ठीक है। और इस इंटरचेंज को फास्ट पेस पे तैयार करने का मकसद भी यही है कि ये हैवी ट्रैफिक को एज सुन एज पॉसिबल मलीर एक्सप्रेसवे से इधर शिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, मलीर एक्सप्रेसवे की थोड़ी सी एक्सपेंशन होगी काठौर वाली, ठीक है, लेकिन उसमें तो काम While- स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं, हाँ, वाइल कीपिंग जो एग्जिस्टिंग उसका है उसको वो रखेंगे इंटैक्ट ठीक है। और उसको एक्सटेंड करेंगे। ओके। तो अच्छा, अभी क्या है कि जब आप मलीर एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं तो काठौर से पहले राइट साइड पे आपके गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एजुकेशन सिटी है, जहाँ पे कराची कैडेट कॉलेज। मुझे समझे कि मलिर एक्सप्रेस में आया और फिर उसके बाद मैंने राइट लेना है एजुकेशन सिटी की तरफ। जी, वहां पे की जो इंटरचेंज है वो अप्रूव होगी। ठीक है। वहां से वो एजुकेशन सिटी के अंदर से होते हुए यू विल ट्रेवल 7 किलोमीटर्स और आप लिंक रोड को कनेक्ट करेंगे और ठीक है। वहां से सेक्टर 4 और 7 के दरमियान वाली रोड पे आप डीएचएस सिटी में एजुकेशन सिटी का जो हमारा है वहां तक 7 किलोमीटर है या टोटल 7 टोटल किलोमीटर? 7 किलोमीटर। मतलब हम यहाँ से एजुकेशन सिटी मलीर एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से लेकर और लिंक रोड तक इज 7 किलोमीटर। ठीक है। तो और लिंक रोड से फिर डीएचएस 4 और 7 का हार्डली कोई 100 मीटर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये हम तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं इस बारे में सुन रहे हैं, इसके बारे में पेपर वर्क कहाँ तक पहुंचा? इसके ऑन ग्राउंड तो इसके ऊपर कोई काम होता हुआ नहीं देख रहा। इंटरचेंज इज अप्रूव। ठीक है। इंटरचेंज इज अप्रूव और उसका सिंध गवर्नमेंट बना रही है सर? सिंध गवर्नमेंट बना रही है। Okay. और उसके बाद जो कनेक्टिविटी का रोड है 7 किलोमीटर्स का, वो इट इज इन द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल। ओके। अच्छा, ये तो कनेक्टिविटी की बात हो गई जी। सर। अब ये मुझे बताइए सर कि थोड़ा सा रेट बढ़ता है, अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने अलॉटीज को, अपने जो आपके यहाँ के डीएचटी कराची के मेंबर्स हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मिसाल के तौर पे 29 लाख का एक प्लॉट था 6E में, जैसे ही वो 33-34 में पहुंचा तो अच्छे खासे सेलर्स आ गए, अलॉटीज आ गए। तो जब इतनी सारी डेवलपमेंट यहाँ हो रही है, जब इतना सारा यहाँ पे काम हो रहा है, तो आपका उनको क्या मशवरा हो? देखिए, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि हर बंदा जो प्लॉट बेच रहा है या अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, वो उसकी जाती वजूहात हो सकती हैं, उसको कोई फाइनेंशियल नीड हो सकती है, ठीक है, या कोई चीज हो सकती है। लेकिन घबरा के जो बेच रहे हैं कि भी रेट बढ़ गया फिर मार्केट गिर जाएगी, उसके बारे में क्या राय है? हाँ, वो उनको तो मेरी उनसे यही गुजारिश भी होगी कि चीजें मुख्तलिफ होना शुरू हो गई हैं और मलीर एक्सप्रेसवे के बाद जो है वो यहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे और लिंक रोड जो है इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल दी हाउसिंग सोसाइटीज जो M9 के दोनों तरफ में मौजूद हैं। और ये चीज़ बहुत मुख्तलिफ होगी। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ज़रूर होल्ड करें, लेकिन अगर आपकी कोई माली मजबूरी है तो या कुछ है तो वो फिर हम। ठीक है। और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे मकान बनाने के लिए? कितनी ऐसी टीम्स हैं, कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जो आपको राब्ता कर रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट के लिहाज से? डेवलपमेंट के लिहाज से भी, जैसे ये अभी हमने गेटवे प्राइम शुरू किया, ठीक है, और गेटवे प्राइम पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। ठीक है। अब उसकी दो वजूहत हो सकती थी। एक तो शौकत खानम जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट हो चुका है और दे आर गोइंग फॉर प्रोग्रेसिव ओपनिंग जून 2026 से, और दिसंबर 26 में ये 400 बेडेड हॉस्पिटल फुली फंक्शनल होगा। अब जाहिर बात है कि जब यहाँ पर लोग आएंगे, मरीज आएंगे, तो उनके साथ उनके अटेंडेंट भी आएंगे, फिर पैरामेडिक्स भी आएंगे, फिर डॉक्टर्स भी आएंगे, उन्होंने कहीं तो रहना है। तो ये जो गेटवे प्राइम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हमने, इसमें रेजिडेंशियल टावर्स भी हैं और मिक्स यूज कमर्शियल्स भी हैं। इसका मकसद ये था कि, और ये अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो जो इसका शौकत खानम का एग्जिट गेट बिल्कुल साथ है उसका। इसके अलावा भी सब प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो है सेक्टर 1 के अंदर हमारे जो हैं कुछ डेवलपर्स जो कि हेम्स्टेड विलाज बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि 3 विलाज उनके तैयार हुए हैं, ठीक है, जो कि ये मॉडल विलाज होंगे और इन्होंने बनाने हैं आगे। फिर सेक्टर 1 में एयरवाई लगूना और सेक्टर 1 के दरमियान में जहाँ पे एक 2 टावर्स भी खड़े, वहां पे भी डिजाइनर हाउसेस का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपका प्लॉट ग्राउंड पर मौजूद है, आपका प्लॉट हवा में नहीं है। फॉर द ओवरसीज क्लाइंट आपका प्लॉट, आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो एक अथॉरिटी आपके। सर, ओवरसीज क्लाइंट बाहर से बैठ के सेल परचेज कर सकते हैं। उस पे भी मैं आऊंगा। अभी क्या करें यार, उसका मैं चाहता हूं कि वो यहाँ ना आए, वो बाहर बैठे बैठे ट्रांसफर दे दे। वो भी मैं इस पे भी आ रहा हूँ। दूसरा जो हमारी एक वो है सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि डीएचएस सिटी की पूरी लैंड इज लीज्ड। यस। रजिस्ट्रार गडाब के पास अभी हमने पिछले दिनों कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को लीज कराया, और रजिस्ट्रार गडाब का ऑफिस हम शिफ्ट कर रहे हैं डीएचएस सिटी के अंदर, ठीक है, सो दैट के असल में तो एरिया उसका यही है। हाँ, तो रजिस्ट्री यहाँ पे करेगा।
तो उसको हमने ऑफिस वगैरह ऑफर कर दिया है। और SMBR जो है जो ये सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले जो हैं, इनको हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन भी दे दी है कि वी आर रेडी टू होस्ट हिम, आप उसको यहाँ पे बिठाएं। ठीक है। और उसके अलावा कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ आ सकती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है? नादरा का ऑफिस यहाँ पे खुल रहा है। ठीक है। नादरा के ऑफिस को हमने पूरी बिल्डिंग जो है वो रेनोवेट करके हैंडओवर कर दी है। नादरा का एक ऑफिस यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है बैंक्स आप देख रहे हैं, बैंक अल हबीब तो है यहाँ पर, बैंक अल हबीब आ गया, अलाइड बैंक फंक्शनल है, दुबई इस्लामी है, अस्करी बैंक है, UBL ने अभी हमसे यहाँ पे अपने एक ब्रांच के लिए एक प्लॉट खरीदा है और एक रीजनल ऑफिस के लिए प्लॉट खरीदा है CBD। ठीक है। इसके अलावा वन लिंक से रिलेटेड भी कुछ बात थी आपकी, या आपने कहा था क्या? नहीं, वो मैं आ रहा था कि अब आ जाएं कि आपका सवाल कि ओवरसीज क्लाइंट्स को हम कैसे कम बिल्कुल, ये इंडस हिल्स में भी मुझे प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे ओवरसीज 6 से 7 महीने हो गए, हम स्टेटमेंट नहीं देख पा रहे, हम उनको इंस्टॉलमेंट की चीजें नहीं दे पा रहे, तो इस चीज से भी तो हमें निकलना है ना सर। मैं खुद चूंकि ओवरसीज को मैं खुद हैंडल करता हूँ, मैं खुद देखता हूँ सारी, और ओवरसीज का जो कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है। उसी कंसर्न को सामने रखते हुए अभी जो हमारे CFO हैं और फाइनेंस डायरेक्टरेट जो है, दे आर गोइंग फॉर एन ऑप्शन और दी सॉफ्टवेयर जिसमें ओवरसीज जो है वो अपनी पेमेंट्स भी ऑनलाइन थ्रू बैंक गेटवे कर सकेंगे। ठीक है। और अपने रिसीप्ट्स भी उनको मिल जाएंगी उसके अंदर फौरन ही, और अपनी जो बाकी प्लॉट के मुतालिक चीजें हैं वो उसको भी रिव्यू कर सकेंगे। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अपने क्लाइंट्स को महीना 1.5 महीने ईद से पहले इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं, खुदा ना खास्ता आप जैसे कुछ लोगों को लेटर्स नहीं मिले या जिनकी स्टेटमेंट अपडेट नहीं हुई, तो अब तक वो पहली किस्त नहीं जमा करा सके, तो उनके बारे में कुछ सहूलियत? पहली किस्त तो मैंने 31 जनवरी तक परमिशन लेके वो तो दे दिया, लेकिन वो तो कर दिया, लेकिन अब अगर जिनको लेटर्स नहीं मिले तो उनको कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं, वो देखें, आप लोग 7 दिन ऐसी ग्लिचेस तो आपके उस पे भी है ना? अभी तक देखें ना, अभी तक जो 31 दिसंबर की डेट थी उसको हमने 1 महीना एक्सटेंड किया। ठीक है। हमारे पास जो डाटा मौजूद था मोबाइल नंबर्स का, उस मोबाइल नंबर्स के डाटे पे हमने अपना SMS गेटवे इस्तेमाल करते हुए उन तमाम को 2 से 3 दफा मैसेजेस भेजे। ठीक है। अब कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर ही गलत डाल देते हैं, तो वो वो उन तक नहीं पहुंच पाता। फिर हमने इसको सोशल मीडिया पे भी रखा अपने, और फिर हमने आप लोगों को भी बताया कि आप लोग भी इसको प्रोपेगेट करें। इसीलिए मैंने इस बारे में बात की कि इंडस हिल्स के जो इंस्टॉलमेंट खुदा ना खास्ता नहीं भी जमा करा सके तो 31 जनवरी तक टाइम भी है, और प्रॉब्लम टेंशन ही नहीं आप लोगों ने, वो केस टू केस तो टेंशन ही नहीं, आप रिलैक्स रहिए, सब चीजें हो जाएंगी। बहरहाल आज का इंटरव्यू का मकसद फिर दोबारा बता सकूं कि घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। और जब रेट्स बढ़ते हैं, असल हमारा टारगेट जो है वो मलिर एक्सप्रेस वे है। ये छोटे छोटे मलिर एक्सप्रेस से आने से पहले सट्टा भी चलेगा, सब कुछ होगा, रेट भी बढ़ेंगे, फिर नीचे भी आएंगे, तो टेंशन में घबराना नहीं है। मलिर एक्सप्रेस वे इज द मेन टारगेट फॉर अस, कि हमने उसको टारगेट को अचीव करना है, और फिर उसके बाद हमने देखना है कि DHT कराची और बेटो कराची या इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कैसे बूम करती हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर।